नमस्कार। सबसे बड़ा चुनाव देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं खुशबू पांडे। तो सीधे आपको ले चलेंगे प्रयागराज, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। परिवार सर्विस कमीशन बना दिया था। यूपी की कितनी प्रतिभाओं का भविष्य इन लोगों ने बर्बाद कर दिया था। साथियों, इंडी गठबंधन वालों की नाव डूब रही है। इनका एक ही सहारा है, झूठ, लगातार झूठ, हर जगह पे झूठ, बार बार झूठ। ये संविधान को लेकर देश में झूठ फैला रहे हैं। संविधान को किससे खतरा है, ये प्रयागराज से बेहतर कौन बताएगा। आप जरा बताइए, आपातकाल लगाकर संविधान को बदलने की साजिश किसने की थी? यही इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कांग्रेस की तानाशाही पर लगाम लगाई थी। रायबरेली में लोकतंत्र को लूटने की कोशिश की गई थी। हाईकोर्ट ने उस चुनाव को रद्द करके इंदिरा गांधी के चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी थी। भाइयों और बहनों, इतने साल बीत गए लेकिन कांग्रेस पार्टी का चरित्र नहीं बदला। बाबा साहब आंबेडकर भी धर्म के आधार पर आरक्षण के खिलाफ थे, लेकिन कांग्रेस सपा वाले संविधान के खिलाफ जाकर दलितों, पिछड़ों का आरक्षण अपने वोट बैंक को वोट जिहाद वालों को देने की तैयारी में है। कर्नाटका में तो कांग्रेस सरकार ने ओबीसी कोटा मुसलमानों को दे दिया है। अब यही काम ये देश भर में करना चाहते हैं, लेकिन मोदी आज प्रयागराज की धरती पर गारंटी देवे आवा है। मैं दलितों, पिछड़ों का आरक्षण इन लोगों को छीनने नहीं दूंगा, और ये मोदी की गारंटी है। साथियों, मोदी आगे भी आपकी सेवा करता रहे, इसके लिए एक सशक्त सरकार चाहिए। प्रयागराज से भाई नीरज त्रिपाठी जी और फूलपुर से भाई प्रवीण पटेल जी, आप इन्हें जो वोट देंगे वो मोदी को मजबूत करेगा। आप बताओ, 4 जून के इनका जिताए के भेजो ना। हमें जोर से बोलो, दोनों सीट पर कमल खिली ना। अच्छा, मेरा एक काम करेंगे, जरा हाथ ऊपर करके बताइए, करेंगे? घर घर जाइए और जाकर के सबको बताइए कि मोदी जी आए थे और मोदी जी ने परिवार के सबको श्री राम कहा है। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। यहां पर उन्हें छोटे सा ब्रेक के लिए फौरन होंगे, यहां से देखते रहिए जनता टीवी। ब्रेक के बाद स्वागत है जनता टीवी में। संगम नगरी प्रयागराज में पीएम मोदी की रैली में किन्नर समाज राम मंदिर निर्माण के बाद प्रधानमंत्री को आशीर्वाद देने के लिए सभा स्थल पर पहुंचा है। हमारे संवाददाता एसएम आमिर की एक खास रिपोर्ट देखिए। दिखाते हैं कि किस तरह से लाखों की तादाद में यहाँ पर प्रधानमंत्री के लिए सुनने के लिए लोग पहुंचे हैं, और उसी कड़ी में किन्नर समाज के लोग भी प्रधानमंत्री को आशीर्वाद देने
पहुंचे हैं। आप देख सकते हैं हर दिल में मोदी, मोदी है तो मुमकिन है, ऐसे श्लोक हैं। मैं हूं मोदी का परिवार। किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर कौशल्यानंद गिरी और टीना मां के नेतृत्व में यहाँ किन्नर समाज के लोग भी पहुंचे हैं और प्रधानमंत्री को सुनेंगे, उनसे हम बात भी करेंगे। आज आप लोग यहाँ पर आए हैं, किस तरह से है मामला, क्या सुन रहना चाहिए? जी, आज हमारे यशस्वी माननीय मोदी जी का यहाँ पे जनसभा है, तो हमारा पूरा किन्नर समाज उनको आशीर्वाद देने के लिए हम लोग यहाँ उपस्थित हैं और हम लोग यही कहना चाहते हैं कि किन्नर समाज हमारे मोदी जी के साथ में है और हम लोग तन मन धन से भारतीय जनता पार्टी के साथ में है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने हमारे देश के विकास के लिए बहुत अच्छा योगदान दिया है। आज देश विदेश में हमारे देश भारत माता का नाम रोशन हो रही है, तो हमारे नरेंद्र मोदी का ही योगदान है। तो हमारा पूरा किन्नर समाज आशीर्वाद देता है कि नरेंद्र मोदी 400 पार के साथ फिर से तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। आप लोग आए हैं, कितना उत्साहित है आज प्रधानमंत्री आएंगे और आपकी आंखों के सामने? मैं महामंडलेश्वर की शिष्या संजनानंद गिरी, मैं ये दिल से दुआ देती हूँ कि 400 पार आए, क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है। क्योंकि जो कतर में 8 लोगों को फांसी हुआ था, वो मोदी जी ने वापस लाया था, फांसी होने के बाद वापस लाया था। तो राम का है वो हमारा है और मोदी है तो मुमकिन है। ये बताइए, इन्होंने कहा मोदी है तो मुमकिन है, क्या मुमकिन तो बहुत कुछ हुई, क्योंकि आज प्रयागराज में मोदी जी आ रहे हैं, आज जिसे हम लोगों ने बहुत उल्लास के साथ आज उनको आशीर्वाद देने के लिए आज हम लोग प्रयागराज इस मंच में सम्मिलित हुए। इसके लिए आज हम लोगों ने एक रंग की साड़ी पहनकर हमारे केसरिया रूप को हम लोगों ने एक जागरूकता करके मोदी जी को दोनों हाथों से आशीर्वाद दिया। देखा आपने, किन्नर समाज के लोग यहाँ पर पहुंचे हैं और उन खुले दिल से वो दुआ दे रहे हैं कि मोदी है तो मुमकिन है और जो राम का है वो हमारा है, ऐसा किन्नर समाज के लोगों का कहना है। जनता टीवी के लिए सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज। इससे बीच एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है, उससे आपको रूबरू कराएंगे। बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट, पीएम मोदी का 2 दिवसीय काशी दौरा है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम में शामिल होंगे, 25,000 महिलाओं से संवाद करेंगे। ये बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट आपके सामने। संपूर्णानंद विश्वविद्यालय में कार्यक्रम का आयोजन होगा। हर बुध से 10 महिलाएं कार्यक्रम में शामिल होंगी। तो वाराणसी से आपको ये बड़ी खबर दे रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काशी 2 दिवसीय दौरा है। नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो वहीं आपको बता दें कि हर बूथ से 10 महिलाएं कार्यक्रम में शिरकत करेंगी। 25,000 महिलाओं से प्रधानमंत्री संवाद करते हुए नजर आएंगे। संपूर्णानंद विश्वविद्यालय में कार्यक्रम का आयोजन होगा और हर बूथ से 10 महिलाएं कार्यक्रम में शामिल होंगी। तो बड़ी और अहम जानकारी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 2 दिवसीय काशी का दौरा है। इस दौरे के दौरान नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम में शामिल होंगे और यहां पर 25,000 महिलाओं से संवाद करते नजर आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हर बूथ से 10 महिलाएं कार्यक्रम में शिरकत करेंगी। संपूर्णानंद विश्वविद्यालय में कार्यक्रम का आयोजन होगा। तो ये बड़ी खबर वाराणसी से आपको दे रहे हैं। काशी के दौरे पर रहेंगे, 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 25,000 महिलाओं से संवाद करते नजर आएंगे। नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम में शामिल होंगे। 25,000 महिलाओं से सीधा संवाद करेंगे। तो वहीं आपको बता दें, संपूर्णानंद विश्वविद्यालय में कार्यक्रम का आयोजन होगा। इस कार्यक्रम में हर बूथ से 10 महिलाएं शिरकत करेंगी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 2 दिवसीय काशी का दौरा है। नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा और इस कार्यक्रम में 25,000 महिलाओं से प्रधानमंत्री संवाद करते हुए नजर आएंगे। इस कार्यक्रम को लेकर पूरी तरह से तैयारियां की गई है। संपूर्णानंद विश्वविद्यालय में इस कार्यक्रम का आयोजन और इस कार्यक्रम में हर बुध से 10 महिलाएं शिरकत करेंगी। खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात अगली खबर का करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार चुनाव प्रचार में जुटे। इसी कड़ी में सीएम योगी ने बलरामपुर और सिद्धार्थ नगर में चुनावी जनसभा को संबोधित किया है। इस दौरान उन्होंने बीजेपी सरकार की उपलब्धियां गिनवाई है और विपक्ष पर जमकर प्रहार किया है। उस संस्कृति को पुनर्जीवित करने के लिए यहाँ पे हम लोगों ने एक म्यूजियम भी बनाया है। म्यूजियम के माध्यम से भी यहाँ को एक नई पहचान दिलाने का काम हो रहा है। बहनों और भाइयों,
विकास के लिए पहले इन क्षेत्रों में आना अत्यंत दूभर था। आज बेहतर सड़क बनी है। आज आने के लिए बिजली सड़क है तो बिजली भी है। पहले लोग गड्ढों का पानी और तालाब का पानी पीते थे, आज पाइप पेयजल की स्कीम लागू हो रही है। हर घर तक नल पहुंचाया जा रहा है और नल से शुद्ध जल उपलब्ध करवाने का काम भी उपलब्ध करने का प्रयास हो रहा है। बहनों और भाइयों, आप याद करिए बलरामपुर जिले में लोग बोलते थे यहां विकास कभी नहीं होगा। मुझे कभी देवीपाटन मंदिर में आना होता था, मैं देख के ताज्जुब करता था कि अगर मैं गोरखपुर से चलता था तो भी मुझे 6 घंटे लगते थे। गोंडा से आता था तो गोंडा के रास्ते भी मुझे गोरखपुर से आना होता था तो भी बहनों और भाइयों मुझे 8 घंटे लगते थे। और अगर गोंडा में ट्रेन पे आ गया तब भी मुझे 4 घंटे देवीपाटन पहुंचने में लगते थे। आज के दिन पर मात्र 45 मिनट में मैं गोंडा से देवीपाटन मंदिर में आ जाता हूं। आज के दिन में गोरखपुर से मुझे मात्र 2.5 घंटे देवीपाटन मंदिर आने में लगते हैं। सड़कें अच्छी बन गई हैं। अब तो मां पाटेश्वरी के नाम पर बलरामपुर जिले में विश्वविद्यालय के निर्माण का कार्य भी आगे बढ़ चुका है। सरदेव अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पे हम विश्वविद्यालय का निर्माण भी आपके जनपद में कर रहे हैं। अब मेडिकल कॉलेज के साथ मेडिकल कॉलेज, विश्वविद्यालय, बड़े बड़े संस्थान आज आपके इस जिले में यहां की विकास को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी की सरकार के समय देश के सबसे पिछड़े जनपदों में बलरामपुर माना जाता था। आज देश के अग्रणी जनपदों में बलरामपुर का नाम भी लिखा जा रहा है। बहनों और भाइयों, ये तो भारतीय जनता पार्टी की विकास की गाथा है। फिर एक बार और अब की बार तो 400 पार के मुद्दे को लेकर के, नारे को लेकर के तो समाजवादी पार्टी चारों खाने चित हो जाती है। बहनों और भाइयों, ये 400 पार की जब बात होती है तो समाजवादी पार्टी तो कुल 63 सीट पे चुनाव लड़ रही है और 63 सीटों पर भी इनकी जमानतें जब्त हो रही हैं। और इसीलिए कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का जो इंडी गठबंधन है, इन्होंने अभी से षड्यंत्र करने प्रारंभ कर दिए हैं। गुमराह करना, लोगों को गुमराह करना, झूठ बोलना। ये जो 2 लड़कों की जोड़ी है, जब इनके सामने जनता जनार्दन नहीं आ रही है सुनने के लिए, तो ये लोग अब झूठ और अफवाह का सहारा ले रहे हैं। यहां पर कोई छोटे सा ब्रेक के लिए फौरन होंगे हाजिर। देखते रहिए जनता टीवी। ब्रेक के बाद स्वागत है जनता टीवी में। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। वहीं सीएम योगी ने छठे चरण के रण में बस्ती में चुनावी जनसभा को संबोधित किया है। जहां एक तरफ मुख्यमंत्री ने बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में वोट की अपील की है, तो वहीं विपक्ष पर जमकर निशाना भी साधा है। और पूरे देश के अंदर जो हवा है, जो लहर है, लोगों के मन में एक ही नारा गूंज रहा है, एक ही स्वर सर्वत्र गूंज रहा है। चारों ओर लोगों के मन में एक ही संकल्प है और वह संकल्प है कि फिर एक बार बस्ती की आवाज इतनी जोर होनी चाहिए कि लखनऊ और दिल्ली तक आवाज पहुंच सके। फिर एक बार अब की बार बहनों और भाइयों, जब हम 400 पार की बात करते हैं तो समाजवादी पार्टी के लोगों को तो चक्कर आने लगता है।
क्योंकि सरकार बनाने के लिए चाहिए 273 वोट। 273 सदस्य संसद सदस्य चुनेंगे, वही पार्टी की सरकार बनेगी। और समाजवादी पार्टी तो मात्र 63 सीट पर भी चुनाव नहीं लड़ पा रही है। तो ये 400 पार की आपके नारे को सुनकर के पूछते हैं कैसे होगा, तो जनता ही उनको जवाब दे देती है। और जनता जनार्दन की जवाब होती है कि जो राम को लाए हैं, जो राम को लाए हैं, बहनों और भाइयों, ये महर्षि वशिष्ठ की धरा है। और भगवान राम, भरत, शत्रुघ्न, लक्ष्मण, शत्रुघ्न के लिए यहीं पर पुत्रेष्टि यज्ञ मखोड़ा धाम में हुआ था। ये वही धरा है। और इसीलिए मैं आज आपका आह्वान करने के लिए आया हूं। पूरा चुनाव अगर आप देखेंगे, स्पष्ट ध्रुवीकरण होता हुआ दिखाई देता है। एक और राम भक्त है और दूसरी तरफ रामद्रोही हैं। रामद्रोही आतंकवाद के समर्थक, नक्सलवाद के समर्थक, भारत की सुरक्षा में सेंध लगाने वाले, भारत के विकास को बाधित करने वाले, गरीबों के हकों पे डकैती डालने वाले, समाज को जाति के नाम पर आपस में बांटने के षड्यंत्र करने वाले लोग हैं, जिनके मन में देश के प्रति कोई सम्मान का भाव नहीं, आपके प्रति कोई संवेदना का भाव नहीं। इनकी संवेदना आपके प्रति नहीं, राम भक्तों के प्रति नहीं, इनकी संवेदना माफियाओं के प्रति बनती है। बहनों और भाइयों, दूसरी तरफ राम भक्त हैं, मोदी जी के नेतृत्व में राम भक्त 500 वर्षों का इंतजार समाप्त करके अयोध्या में रामलला को फिर से विराजमान करने का काम करते हैं। राम भक्त आज देश को दुनिया के अंदर सम्मान दिला रहे हैं, भारत की सुरक्षा को पुख्ता कर रहे हैं, आतंकवाद और नक्सलवाद को पूरी तरह नेस्तनाबूद करते हैं। तो अब तो जो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की सरकार के समय बोला जाता था, कोई आतंकी वारदात होती थी, हम कहते थे रे आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई करो, तो ये लोग क्या कहते थे आतंकवादी सीमा पार के हैं। और अब तो आतिशबाजी भी करते समय कोई पटाखा जोर से फट जाए तो पाकिस्तान पहले सफाई देता, कहता साहब मेरा हाथ नहीं है। तो एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है, उससे भी आपको रूबरू कराएंगे। बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट आपके सामने। सपा सुप्रीमो के कार्यक्रम में जमकर हंगामा देखा गया है। कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे पर लाठियां बरसाई है। आक्रोशित कार्यकर्ताओं के बीच कुर्सियां भी चली है। ये बड़ी जानकारी से आपको रूबरू करा रहे हैं। बैरिकेड तोड़ मंच की ओर बढ़ने की कोशिश की गई है। कार्यकर्ताओं ने पुलिस पर भी लाठी बरसाई है। खरेवा में आयोजित थी अखिलेश यादव की जनसभा और इस जनसभा में जमकर हंगामा देखा गया है। हंगामे की तस्वीर देखिए, किस तरह से ये भीड़ पूरी तरह से तितर बितर करने में पुलिस प्रशासन यहां पर दिख रहा है। सपा सुप्रीमो के कार्यक्रम में पुरजोर हंगामा देखा गया है। कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे पर लाठियां भी बरसाई भी चली है। बड़ी जानकारी, इलेक्शन ब्रेकिंग में बैरिकेड तोड़ मंच की ओर बढ़ने की कोशिश की गई है, तो वहीं कार्यकर्ताओं ने पुलिस पर भी लाठी बरसाई है। हापुड़ के भीमनगर और प्रभा विहार इलाके में अवैध निर्माण पर कार्रवाई से अवैध निर्माण करने वालों में हड़कंप मचा हुआ है। दरअसल फिलकुआ विकास प्राधिकरण ने एक्शन लेते हुए 2 अवैध निर्माण पर बड़ी कार्रवाई की है। भीमनगर और प्रभा विहार इलाके में नियमों को ताक पर रखकर बिना नक्शा पास किए ही निर्माण कार्य करवाया गया था, जिस पर कार्रवाई होते ही अवैध निर्माण करवाने वालों में हड़कंप मचा हुआ है। इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया के तमाम खबरों के लिए बने रहिए जनता टीवी के साथ।